तालाबंदी के दौर में हम सब सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी उसी तरह से आजाद हैं। करप्शन पे कोई लॉकडाउन नहीं है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में एक मामला सामने आया। वहां सरकार की बोरी में जो आटे बांटे जा रहे थे उसमें 2-3-4 किलो गायब। उसी तरह छिंदवाड़ा में एक मामला सामने आया है कि वेंटिलेटर की खरीद में ही कथित रूप से घोटाला हो गया है। तो अनुराग द्वारी की ये रिपोर्ट आप देखिए और सोचिए कि ऐसा क्या किया जाए कि इन भ्रष्टाचारियों का मनोबल कुछ गिरे, कुछ समय के लिए ही सही मगर थोड़े से ईमानदार हो जाएं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक कोरोना से 4 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से एक शख्स की मौत हो गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल से एक और खबर आई वेंटिलेटर घोटाले की। कोरोना से लड़ाई में सांसद निधि से 25 लाख रुपए आए, जिससे 2 वेंटिलेटर खरीदे गए, लेकिन एक एडल्ट दूसरा पोर्टेबल। जांच में पता लगा है कि दोनों की कीमतें बढ़ा चढ़ाकर बताई गई। MPHCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड की NIT 152 में वेंटिलेटर की कीमत का जिक्र है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक पहले ऑर्डर डिसेंट मेडिकल इक्विपमेंट लिमिटेड इंदौर को नियमानुसार जारी किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 30 दिन में सप्लाई नहीं दे सकते। इसके बाद जबलपुर की कंपनी को ऑर्डर मिला, लेकिन वो मॉडल कोरोना से लड़ने में उपयुक्त नहीं था। बाद में छिंदवाड़ा के तिरुपति फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर को 2 दिन में वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के आदेश पर ऑर्डर दिए गए। फर्म ने फौरन एक एडल्ट और एक पोर्टेबल वेंटिलेटर दे दिया। एडल्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर की कीमत 7.5 लाख रुपए की जगह 10,49,000 रुपए दर्शाई गई, जो नियमानुसार सही नहीं होकर अधिक है, ये कहना है रिपोर्ट का। लेकिन बिल 2 एडल्ट वेंटिलेटर का दिया गया। हालांकि अधिकारी कह रहे हैं भुगतान नहीं हुआ, चेक वापस किया जा रहा है। जब वेंटिलेटर्स देखे उसमें से एक छोटा है एक बड़ा है, तो हमने इसको संज्ञान लेते हुए हमने अपने यहाँ के डीन साहब को और उनको भी बताया है, पर उन्होंने बताया कि छोटा जो वो भी एडल्ट वेंटिलेटर है परंतु ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर है ना, तो इसलिए हमने उसको वापस कर दिया। हाँ, उसको वापस करने का निर्णय लिया गया। ये चेक हम वापस लौटा रहे हैं जिला योजना समिति को, क्योंकि एक तो अधिक राशि में आ रहा है और फिर अप्रूव्ड रेट से भी ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए हम इसको ले नहीं पाएंगे, इसलिए हम इसको वापस कलेक्टर साहब को दे रहे हैं। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ की आबादी में सारे निजी सरकारी मिलाकर 993 वेंटिलेटर हैं, यानी लगभग 75,000 लोगों पर एक, जबकि ICU बेड 47,000 लोगों पर एक है। राज्य अपने बजट का बमुश्किल 3% स्वास्थ्य पर खर्च करता है, उसमें भी विशेषज्ञ डॉक्टरों के आधे से ज्यादा पद खाली है। कोरोना काल में हर शख्स की 2 जरूरतें हैं। अगर संक्रमित हुआ तो वक्त पर इलाज, दवा और पौष्टिक खाना। अगर संक्रमित नहीं हुआ तो भी बेहतर प्रतिरोधक क्षमता के लिए पौष्टिक खाना। अस्पताल में हुआ भ्रष्टाचार तो आपने देख लिया, अब देखिए गरीबों की थाली के साथ क्या हुआ। ग्वालियर से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक सरकारी राशन दुकान पर अचानक पहुंचे और 10 किलो आटे के पैकेट सामने तुलवाए। वजन हुआ तो हर पैकेट में करीब 1.5-2 किलो आटा कम पाया गया। इसका वेट 6 किलो 452 ग्राम है, जबकि इन सारे पैकेट्स पर 10 किलो नेट वेट लिखा हुआ है। आरोप लगे कि सरकार लगभग 70 लाख आटा पैकेट बांट रही है। इस लिहाज से लगभग 18,000 टन आटे की हेराफेरी से करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। इस मौके पर तो हमको कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो एक एक गरीब आदमी पूरा लॉकडाउन का नियमों से पालन कर रहा है, अपने घरों में बैठा हुआ है, प्रशासन की जब जिम्मेदारी है कि उनके घर में कम से कम राशन हम भेजें, बमुश्किल 10 किलो भेज पा रहे हैं, उसमें भी कटौती हो रही है। सरकार पेमेंट कर रही है 10 किलो का, गरीबों को आटा पहुंच रहा है 6 किलो 7 किलो 8 किलो। ये मध्य प्रदेश का नया घोटाला है, निर्धन निवाला घोटाला। मैंने यहाँ पे देखा भी। कांग्रेस के आरोप के बाद ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर की 1 दर्जन से ज्यादा राशन की दुकानों पर रेड डाली। दावा किया कि कोई गड़बड़ नहीं हुई है। कल इस प्रकार की हमें शिकायत मिली थी कि कुछ में जो है 1 किलो या 2 किलो आटा कम है, तो इसके लिए हमने TN सिंह के नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई थी। आज मैंने स्वयं आप लोगों को लेकर आप लोगों के साथ में हमने दुकानों का निरीक्षण किया, जिसमें आप लोगों ने देखा कि 9 किलो कहीं पे 9 किलो 500 ग्राम, कहीं 9 किलो 600 ग्राम, कहीं 10 किलो, कहीं तो 11 किलो भी है कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे 8 किलो 900 ग्राम। तो अगर आप एवरेजिंग करेंगे तो आज की एवरेजिंग लगभग 9 से 9.5 किलो के बीच में है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,500 के करीब जा पहुंचा है। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मंत्रिमंडल है नहीं, पर एक टास्क फोर्स बना दी गई है। उम्मीद है मुख्यमंत्री और बीजेपी की टास्क फोर्स ऐसे ही घोटालों पर लगाम लगाए, जो फिलहाल होता दिख नहीं रहा।
कोरोना काल में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। शिवराज सिंह चौहान अब बगैर मंत्रिमंडल के सरकार चलाने का नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान स्वास्थ्य महकमे के 100 से ज्यादा अधिकारी अस्पताल पहुंच गए। बीजेपी ने कोरोना से लड़ने के लिए एक टास्क फोर्स बना लिया। इसमें उस नेताजी को भी शामिल किया जिन पर कांग्रेस की सरकार के वक्त प्रदेश की सेहत को संभालने का जिम्मा था, लेकिन वो रिजॉर्ट में आराम फरमा रहे थे। इस टास्क फोर्स की बैठक में कैलाश विजयवर्गीय ने पूछ लिया कि क्या टास्क फोर्स में शामिल नेताजी प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। शायद इसका जवाब मिल जाए तो अस्पताल में वो घोटाले या फिर आटा घोटाले की तह तक पहुंचा जा सकता है। छिंदवाड़ा से सचिन पांडे और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।